दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिकी स्टडी में। दोस्तों, आज हम गुलाम वंश जो कि दिल्ली सल्तनत का प्रमुख वंश है, उसके सभी शासकों को ट्रिक के जरिए कवर करेंगे और लास्ट में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाएंगे। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट शासकों के शासनकाल को भी कवर करेंगे। और दोस्तों, आप कभी कोई ट्रिक याद करें तो उसे उस कंसेप्ट से ज़रूर लिंक करके याद करें, नहीं तो कुछ टाइम बाद ट्रिक किसकी है ये ध्यान नहीं रहता। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपको गुलाम को रिलेट करना है कायर से। आप ऐसे याद रखें कि गुलाम अक्सर कायर होते हैं। तो जब एग्ज़ाम में गुलाम वंश से कोई क्वेश्चन दिखे तो कायर से आपको सारी ट्रिक याद रहेगी। तो चलिए ट्रिक शुरू करते हैं। दोस्तों, ट्रिक है कायर रजिया बहरे मसूद के सिर में बल्लभ क्यों मार गई शाम को। कायर रजिया बहरे मसूद के सिर में बल्लभ क्यों मार गई शाम को। दोस्तों, ट्रिक बहुत ही सिंपल है। आप एक या दो बार इसे ध्यान से पढ़ें, आपको ट्रिक याद हो जाएगी। देखिए, कायर में के से कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। ए से आराम शाह, आई से इल्तुतमिश, आर से रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया से रजिया सुल्तान, कायर रजिया बहरे, बहरे से बहराम शाह, मसूद से मसूद शाह, कायर रजिया बहरे मसूद के सिर में, तो सिर से नसीरुद्दीन, बल्लभ क्यों मार गई, तो बल्लभ से गयासुद्दीन बलबन। यहाँ पर दोस्तों क्यूमार और शाम से एक ही शासक है, शमसुद्दीन क्यूमर्स। शाम से आपने शमसुद्दीन ध्यान रखना है और क्यूमार से क्यूमर्स, ताकि आपको ये शासक का नाम याद रहे। वैसे दोस्तों, ये इतना इम्पोर्टेंट शासक नहीं है। उसके बाद दोस्तों, जो चार इम्पोर्टेंट शासक हैं गुलाम वंश के, जिनसे क्वेश्चंस कभी कभार एग्ज़ाम में इनके शासनकाल से आ जाता है। तो सबसे पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश का संस्थापक था। इसका शासनकाल 1206 से 1210 था। उसके बाद दोस्तों इल्तुतमिश 1210 से 1236, रजिया सुल्तान 1236 से 1240, बलबन 1266 से 1286। बलबन का शासनकाल इम्पोर्टेंट है बहुत, ये ज़रूर याद रखना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, जो कुछ इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, दोस्तों आप हर क्वेश्चन एक बार खुद से वीडियो को पॉज करके ज़रूर ट्राई करें। तो पहला क्वेश्चन, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों, मैंने अभी बताया गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। आप ऐसे भी ट्रिक से कायर जब आप ध्यान करेंगे तो के से कुतुबुद्दीन ऐबक आपको ध्यान आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सा गुलाम वंश का शासक नहीं था। तो दोस्तों, कायर रजिया बहरे मसूद के सिर में, तो दोस्तों रजिया, बहरम शाह और मसूद शाह, आपको ट्रिक से तीनों के तीनों नाम ध्यान आएंगे। तो डी ऑप्शन जो मुबारक शाह है, ये गुलाम वंश का शासक नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गयासुद्दीन बलबन किस वंश का शासक था। तो ट्रिक में अगर देखें तो कायर रजिया बहरे मसूद के सिर में बल्लभ क्यों मार गई, तो आपको बल्लभ ध्यान आते ही आ जाएगा कि बलबन गुलाम वंश का शासक था। तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलबन का शासनकाल कौन सी सदी में था। दोस्तों, हमने अभी पढ़ा बलबन का शासनकाल 1266 से 1286 तक था। तो इसका शासनकाल 13वीं सदी में था दोस्तों। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक था। तो दोस्तों 1206 से 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल था और 1210 से 1236 इल्तुतमिश का शासनकाल था। 1236 से 1240 रजिया सुल्तान का शासनकाल था। तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गुलाम वंश के सभी शासकों को सही क्रम में लगाएं। तो दोस्तों, जो ट्रिक थी कायर रजिया बहरे मसूद के सिर में बल्लभ क्यों मार गई, तो के से कुतुबुद्दीन ऐबक, कायर रजिया, रजिया बी ऑप्शन, उसके बाद बहरे मसूद के सिर में बल्लभ क्यों मार गई, बहरम शाह बलबन। तो इसका सही क्रम होगा CBAD। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो है, इसलिए मेरे बोलने में या आपको समझाने में काफ़ी कमियां रही होंगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं उनमें इम्प्रूवमेंट कर सकूं। लेकिन दोस्तों, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं कंटेंट में कोई कमी ना छोड़ूं। तो थैंक यू दोस्तों, आप सभी का वीडियो को ध्यान से देखने के लिए।